ईश्वर की कृपा प्राप्ति का हवन एक मुख्य माध्यम है। यह कर्म देवताओं को हवश्यान प्राप्ति का मुख्य मार्ग है। इस देव कर्म में अनेक बातों का ध्यान रखना विशेषकर आवश्यक होता है, जिसमें संविदा भी एक महत्वपूर्ण भाग है। द्विज मुख्य तौर पर हवन करने से पूर्व अनेक छोटी छोटी बातों का ध्यान तो रखते हैं, परंतु संविदा के विषय में अधिक विचार नहीं करते हैं। शास्त्रों में संविदा के विषय में अनेक नियम बनाए गए हैं। सर्वप्रथम श्रोताओं को यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार संविदा कहते किसे हैं। संविदा उस लकड़ी को कहते हैं जो हवन या यज्ञ में प्रयोग की जाती है। अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार की संविदाओं का वर्णन शास्त्रों में आया है, जिसे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयत्न करूँगा। नवग्रहों की शांति हेतु यदि हवन किया जा रहा तो प्रत्येक ग्रह के अनुसार अलग अलग संविदा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य के लिए मदार, चंद्र के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए चिड़चिड़ा, गुरु के लिए पीपल और शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दुर्वा और केतु के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। मदान की संविदा सभी रोगों का नाश करने वाली है। पलाश की संविदा सभी कार्यों में उन्नति एवं लाभ प्रदान करने वाली है। पीपल की संविदा संतान प्राप्ति करवाने में सहायक है एवं यह वंश वृद्धि भी करती है। गूलर की संविदा स्वर्ण प्रदान करने वाली है। शमी की संविदा पाप समूह का नाश करती है। दुर्वा दीर्घायु बनाती है और कुशा की संविदा सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। अन्य समस्त देवताओं के लिए आम, पलाश, अशोक, चंदन आदि वृक्षों की संविदा हवन में डाली जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में ऋतु के अनुसार भी संविदाओं का उपयोग करने के स्पष्ट नियम बताए गए हैं। जैसे वसंत ऋतु में शमी, ग्रीष्म ऋतु में पीपल, वर्षा में ढाक अथवा विल्व की संविदा, शरद ऋतु में आम या पाकर की संविदा, हेमंत में खेर, शिशिर में गुलर या बड़ की संविदा उपयोग में लानी चाहिए। अग्नि में मूलतः शुद्धिकरण का एक विशेष गुण होता है। वह अपनी उष्णता से समस्त बुराइयों एवं दोषों का नाश कर देती है। अग्नि के संपर्क में जो भी आता है उसे शुद्ध कर देती है। इसीलिए सनातन काल से यज्ञ हवन की परंपरा चलती आ रही है। पाश्चात्य देशों के अनेक शोधकर्ताओं ने यह साबित कर दिया है कि जिस जगह हवन यज्ञ होता है वहाँ की वायु अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होती है। हवन में डाले जाने वाली सामग्रियाँ न सिर्फ वायु को शुद्ध करती हैं, बल्कि इससे कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हवन में डाले जाने वाले कपूर और सुगंधित द्रव्य वातावरण में एक विशेष प्रकार की सुगंध फैला देते हैं, जिससे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसी हो हवन सामग्री? साधकों का यह प्रश्न रहता है। हवन में प्रयुक्त की जाने वाली हवन सामग्री सड़ी गली, घुन, कीड़े लगी हुई, भीगी हुई नहीं होनी चाहिए। शमशान में उगे वृक्षों की संविदा का भी प्रयोग हवन में नहीं करना चाहिए। जिस पेड़ की शाखा पर चिड़ियों का घोंसला हो उसे काटकर हवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे लगे वृक्षों की संविदा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। संविदाओं के ऊपर विस्तृत ज्ञान को मैंने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूर्ण करने का एक प्रयास मात्र किया है। यदि फिर भी संविदाओं से संबंधित आपके मन में कोई शंका वाकई हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक लंबा ना करता हुआ मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।